नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। ये टॉपिक है कैलेंडर, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं बिल्कुल शुरुआत बेसिक से, जीरो से लेके लास्ट तक, यानी कि जीरो टू हीरो इस कैलेंडर को लेकर चलेंगे। बात को समझना, ये टॉपिक ऐसा है कि लॉजिकल टर्म्स थोड़ी ज्यादा होती हैं तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। अपन इसको एक ही क्लास में पूरा निपटारा कर देंगे। ठीक है साथियों, जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो वीडियो को और धमाकेदार क्लास को देखिएगा। शुरुआत करते हैं किसकी? कैलेंडर की। कैलेंडर जो टॉपिक है, देखिए ये वही टॉपिक है जो बचपन से अपन इसको देखते हुए बड़े हुए हैं। सबको पता है कि आज छुट्टी है तो आज छुट्टी करनी है, यानी कि वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, सब आपको पता है। कौन सा महीना, कौन सा साल, यानी कि कैलेंडर हमें क्या बताता है? दिन बताता है आपको, सप्ताह बताता है, महीना बताता है, साल बताता है, दशक बताता है। युग तो चलते रहे हैं, आए हैं, चले जाएंगे मेरे भाई। देखिए कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर जो है, अपन हिंदू लोग हैं, हिंदी लोग जो हैं हिंदू संवत को यूज करते हैं। वो अच्छी बात है। हमारे सारे त्योहार आप पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में, वो सारे त्योहार आपके हिंदी दिवस के आधार पर आते हैं। लेकिन जब भी प्रैक्टिकल दैनिक जीवन की बात आए तो वहां कैलेंडर की चर्चा जरूर होती है। कैलेंडर, वो कैलेंडर जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया पर लागू है। आप यहां रहें, आप विदेश में जाएं, कहीं जाएं, आपको एक कैलेंडर देखने को मिलता है। इस कैलेंडर की अगर बात करें तो ये अंग्रेजों का है और ग्रीगोरियन कैलेंडर पूरा नेम था जिन्होंने इनकी खोज करी, यानी कि पूरी फाइल को सबमिट किया। लास्ट में कैलेंडर लगता था तो उन्हीं के नाम पर ये पूरा सेट कर दिया गया कि भाई इसका नाम कैलेंडर है। ठीक है, ये अंग्रेजों का था। तो जो ईसा मसीह भगवान थे, उनके उनके जन्म से इसको प्रारंभ कर दिया कि यहां से ये प्रारंभ करेंगे तो वहां लग जाता है ईसवी सन। ठीक है, ईसवी सन। और आपको पता होगा इससे पहले की घटना होती है ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से अब तक और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाएं, ये दोनों आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। अगर बात करें कैलेंडर की शॉर्टकट जो अपने एग्जाम के हिसाब से प्रेफर करती है, उस आधार पर अपन बात कर रहे हैं। देखिए कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात कर रहे हैं वर्ष की। वर्ष दो प्रकार की होती हैं, ये मैंने इसलिए पहले तैयार कर ली लिखकर कि आपको कम समय में ज्यादा चीजें बता सके। ठीक है, और ये पूरा एज ए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स भी आप इसके बना सकते हैं, बहुत कामगार सिद्ध होंगे आपके लिए एग्जाम में। देखिए वर्ष जो है दो प्रकार की होती है, एक सामान्य वर्ष होती है, एक लीप वर्ष होती है। अगर बात करें प्यारे बच्चों तो देखिए सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में मैंने आपको यह भी बताया है कि फर्क क्या है। सामान्य वर्ष जो है उसमें 365 दिन होते हैं बच्चे, 365। सप्ताह वाइज बात करें तो देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जैसा कि मैंने नीचे लिख रखा है। उस आधार पर सामान्य वर्ष में टोटल काउंटिंग होगी तो 52 सप्ताह एक दिन होता है। और जो सबसे मोटा फर्क होता है वो एक ही महीने का होता है, वो होता है फरवरी। ठीक है, यहां जो फरवरी है ये 28 दिन की होती है। और यहां अगर बात करें अपोजिट लीप वर्ष की, जिसका दूसरा नाम क्या है, अधिक वर्ष भी बोला जाता है, अधिक है जो वर्ष, ठीक है, लीप वर्ष। देखिए वहां 365 तो इसमें एक दिन का खेल हो जाता है, यहां ये 366 दिन में हो जाती है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। 52 सप्ताह एक दिन, यहां 52 सप्ताह कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। वहां फरवरी 28 की, यहां फरवरी कितने की होती है? 29 की। तो एक चीज समझ में आई कि जो एक दिन ज्यादा होता है वो एक ही महीना है जिसका नाम है फरवरी, बाकी सब न्यूट्रल रहेंगे, जितने होते हैं उतने के ही होते हैं। और अगर बात करें पूरे इस महीने को दर्शाने की, तो वो बात मैं आपको बचपन से आप देख रहे होंगे, सब कुछ आपको पता है। तो बेसिकली मैं बता दूं, ये पंच दिखाकर पूरे साल को गिना गया महीनों के हिसाब से। एक साल में 12 महीने होते हैं। और देखिए आप भी अपने पंच को ऐसे कीजिएगा और गिनिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बचपन में करते थे ना। देखो वापस आओ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। उतना नहीं है, वापस जम करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका अर्थ क्या हुआ? जो ऊंचाई पर है वो 31 दिन का होता है और जो खड्डे में है वो कितने का होता है? 30 का होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप आपके सामने लिखा हुआ है, फरवरी जो महीना है वो 28 का होता है, किसमें? सामान्य वर्ष में। और लीप वर्ष में कितने का होता है? 29 दिन का होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 महीने लगातार 31 के कौन से होते हैं? तो ध्यान से सुनना, यहां जंप नहीं कर रहा था, वापस आए थे। तो यहां ऊंचाई पर, यहां ऊंचाई पे जुलाई और अगस्त। तो किसी भी एक साल में लगातार जो 2 महीने आपके 31 के आते हैं वो जुलाई और अगस्त होते हैं। चलिए, ये बिल्कुल दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बात बता रहा हूं जो सबको पता होगा।
क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस प्रकार से करेंगे, वो सारी चीजें आगे आएंगी आपके सामने। तो थोड़ा बेसिकली पढ़िए। सप्ताह, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप इसको हीरो कह सकते हैं इस कैलेंडर का। भाई साहब पूरे कैलेंडर को यही सोल्व कर देता है कि एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। और अगर बात करें अपने हिंदी दिवस के आधार पर, तो पखवाड़ा आपने देखा होगा बनाया जाता है। एक पखवाड़ा में दिनों की संख्या क्या रखी जाती है, 15 दिन रखी जाती है, ठीक है। तो एक सप्ताह 7 दिन का, पखवाड़ा कितने दिन का मेरे भाई, 15 दिन का होता है। हफ्ता कोई शब्द होता नहीं है, वैसे हफ्ता आपने सुना होगा, फिल्मों में बहुत देखा होगा, ये हफ्ता निकालने का, है ना। तो वो कोई शब्द कैलेंडर में नहीं है। एक्चुअल में हफ्ता इसको बोला जाता था कि जैसे आज सोमवार है और मैं सोमवार को, अगले सोमवार को आपके पास पहुंच और कहूं कि हफ्ता निकालने का, यानी कि वो 7 नहीं, कितने दिन का हो गया, 8 दिन का हो गया। सेम डे से सेम डे आ जाना, 8 दिन का हफ्ता होता है, लेकिन ये कहीं कैलेंडर में इसका जिक्र नहीं है, लोकल शब्द हो गया। अब बात करते हैं कि भाई लीप वर्ष जाने कैसे। आपने कहा कि लीप वर्ष, है ना, तो लीप वर्ष जाने कैसे, तो ध्यान से सुनना। ये जब से शुरू हुआ था, ये एडजस्ट किया था इन्होंने, अब इतनी बड़ी क्लास इसको बनाएंगे नहीं, रामायण नहीं बनानी है अपने को, बहुत शॉर्टकट में पढ़ना है कि अपने एग्जाम के हिसाब से वो चीज क्लियर हो जाए। तो हर चौथी वर्ष स्टार्टिंग से की गई, तो उसको 366 रखा गया था। इस आधार पर आपके 4, 8, 12, 16 ऐसे 4 का पढ़ा चला था, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी सन को अगर देखना है लीप वर्ष है या नहीं है, किसका भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। जिस सन में 4 का भाग चला गया वह लीप वर्ष कहलाती है। किंतु ध्यान रहे, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष वह होती है जिसके अंत में 2 या 2 से अधिक जीरो कंप्लीट हो, अर्थात जो सेंचुरी को, शताब्दी यानी कि 100 को पूरा कर रही हो, है ना। जैसे 800, 1200, 1600, 1800, 2400, 2300, ये 100 ऐसे करें, ये सारी कैसी वर्ष होती हैं, शताब्दी वर्ष होती हैं। और शताब्दी वर्ष में अगर बात करें तो आपको 4 का नहीं, कितने का भाग देना है, 400 का। इसके पीछे का भी लॉजिक है, लेकिन इस लॉजिक को जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि कोई भी शताब्दी वर्ष आ गया तो उसमें 4 का नहीं, 400 का भाग जाना चाहिए। यानी कि 400 का भाग का मतलब 400 का मल्टीप्लाई होगी, वही शताब्दी वर्ष लीप वर्ष कहलाएगी। 400, 800, 1200, 1600 ऐसे, ठीक है। चलिए, जिस सन में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए वह क्या कहलाएगी, लीप वर्ष कहलाएगी। शताब्दी वर्ष में 400 का भाग जाना चाहिए। अब ये 4 का जो भाग है ना, ये मैथ के हिसाब से लास्ट की 2 डिजिट, आपने मैथ में पढ़ा होगा, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसके लास्ट के 2 अंक में अगर 4 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाता है। और इस चीज को जानने के लिए, जल्दी जानने के लिए कि यह वर्ष लीप वर्ष है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट पकड़ लेंगे। अगर उसमें 4 का भाग चला गया तो समझो कि वह सन कैसी है, लीप वर्ष है। अब देखिए, बात करते हैं लीप वर्ष। जैसे देखिए यहां 1924 लिखा हुआ है, लास्ट की 2 डिजिट है 24, 24 में 4 का भाग जाता है तो यह लीप वर्ष है। 16 में 4 का भाग जाता है, लीप वर्ष है। 48 में 4 का भाग जाता है, लीप वर्ष है। 08 में भी 4 का भाग जाता है, लीप वर्ष है। वही बात करें शताब्दी लीप वर्ष, तो मेरे भाई शताब्दी लीप वर्ष के लिए टेंशन मत लीजिएगा, 400 से शुरू करना, 400 का मल्टीप्लाई करना, वही वर्ष शताब्दी लीप वर्ष कहलाती है, क्योंकि 400 का भाग इन्हीं में जाएगा ना। 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, ये वर्ष कैसे कहलाती हैं, लीप वर्ष। कई बार माइनर सवाल आ जाता है कि इनमें से कौन सी जो वर्ष है वो लीप वर्ष है या नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये कंसेप्ट यहां तक का। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आगे क्या कहा, चलिए हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट तो कर लेंगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ये मैं हट गया हूं, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरे नोट्स आप बनाइए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, देखिए लीप वर्ष की। लीप वर्ष अभी बात की थी, प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आती है। बिल्कुल सही बात है कि आज अगर 2016 है तो 2020 में आई, और 2024 में भी अपने आई, अब कब आएगी, 2028 में आएगी। 4-4 के हिसाब से आती है। लेकिन ध्यान से सुनना, कंसेप्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि शताब्दी को भी आप देख रहे हो, तो वहां थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। क्या कि 100 वर्ष की अगर आपने कैलकुलेशन की तो वहां संख्या 24 भी हो सकती है या 25 भी। जहां ऐसी शताब्दी वर्ष आई जो लास्ट में भाग नहीं गया 400 का, तो वो सामान्य शताब्दी वर्ष होगी, तो वहां टोटल 100 वर्षों में 24 रह जाएंगी। और जहां लास्ट में शताब्दी लीप वर्ष हुई तो वहां संख्या इनकी कितनी हो जाएगी, 25 लीप वर्ष हो जाएंगे। लेकिन ये फैक्ट है, यहां से सवाल पूछा जाता है कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो अगर कोई भी आप 400 वर्षों की कैलकुलेशन करेंगे तो वहां आपकी संख्या कितनी आएगी, 97 लीप वर्ष। ये पूछा जाता है प्रश्न कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप कहेंगे 97 लीप वर्ष होते हैं। चलिए अगली बात को सुनो, कोई भी शताब्दी, जैसे जो भी शताब्दी सेंचुरी स्टार्ट होती है, बिगिनिंग बिल्कुल फर्स्ट डे, उसका जो फर्स्ट डे है, प्रथम दिन जो है किसी भी शताब्दी का, सुरबु नहीं होता। सुरबु एक शॉर्टकट में याद करने के लिए है। सुरबु का मतलब हुआ शुक्रवार, रविवार और बुधवार।
ये 3 बार कभी भी नहीं मिलेंगे आपको। तो दोबारा सुन लो, प्रथम दिन क्या नहीं होता, सुरभु, जबकि लास्ट डे किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन की बात करें तो सगुम। सुरभु और सगुम दोनों ध्यान रखना, और लिखने से वो पता लग जाता है। सुरभु का मतलब हुआ शुक्रवार, रविवार, बुधवार, और लास्ट डे क्या नहीं होगा, नहीं होगा बोला है मैंने, यानी कि शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। थोड़ा ध्यान रखना, नोट्स आप बना सकते हैं, ये रही, स्क्रीनशॉट लगाइए और नोट्स को लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये लो भाई, ये बड़ा खतरनाक चीज है। जैसे अभी मैंने बताया कि सप्ताह 7 दिन का होता है, यही प्रयोग में आता है पूरे कैलेंडर में, ऐसे कैची की तरह चलता है मेरे भाई, ऐसे कैची की तरह, है ना। देखिए, कोई भी दिन गिनने पर 7 या 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7, इसलिए 7 या 7 से बड़ा रखना ही नहीं। आपको पता है कि सोमवार है तो 7 दिन बाद वही सोमवार आना है ना। तो सेम डे रिपीट होने का यानी कि 7 दिन की कैलकुलेशन होती है। इस आधार पर कहा जाता है कि कोई भी दिन 7 या 7 से, 7 भी है तो उसको भी नहीं रखना, 7 या 7 से बड़ा रखना ही नहीं है। क्या करना है, 7 का भाग दे लेना है और शेष राशि निकालनी है। क्या निकालनी है, शेष। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि यार मैथ वाले सर 7 में 7 का भाग देकर 1 लाएंगे और आप 7 में 7 का भाग देकर 0 लाओगे, ये कैसे पॉसिबल है। अरे पॉसिबल क्या है, मैंने लिखा है, क्या होना चाहिए, शेष होना चाहिए, शेष फल से मतलब है मुझे, है ना। तो आप कहोगे 7 में 7 का भाग देने पर शेष क्या बचा है, 0, जबकि मैथ वाले सर क्या करते हैं, 7 में 7 का भाग दे कितनी बार जाएगा, 1 बार, वो भागफल है। मुझे क्या चाहिए, शेषफल चाहिए। दिमाग में बैठा लेना, विषम दिन क्या है कि कोई भी संख्या 7 या 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, जहां लगे 7 का भाग दो, तत्काल क्या निकालना है, शेषफल, और शेषफल 7 का भाग देने पर उसकी लास्ट जो डिजिट हो सकती है मैक्सिमम, वो मिनिमम टू मैक्सिमम बोल रहा हूं, 0 से लेकर 6 तक, कभी भी 0 से लेकर 6 तक की संख्या हो सकती है, कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आपने 7 का भाग दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन्हीं का अपने को क्या करना है, प्रयोग करना है। अब ये एग्जाम्पल कैसे लें कि ये कहां काम करेगी, जरा देखो। मान लीजिएगा यहां आज बुधवार है, फॉर एग्जाम्पल यहां बुधवार है, ठीक है। पूछा 58 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो आप पता क्या कहोगे कि यार हर 7 दिन बाद वही आता है, तो आप कहोगे 7 दिन बाद, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजो 35, ऐसे करोगे, सेम डे रिपीट रहेगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूं ना, उड़ा देता हूं, कोई भी संख्या 7 या 7 से बड़ी नहीं रखनी है आपको, है ना। तो देखिए यहां यही तत्काल प्रभाव से इसको आप उड़ा दीजिएगा, जैसे मैं उड़ा रहा हूं 7 का भाग देकर, 7 एकम 7, 7 8 56, मुझे 8 से मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है, शेष फल से। तो यहां देखिए 7 8 56, यहां जो शेष बचा है वो क्या बचेगा, 2। मुझे इसका इस्तेमाल ही नहीं करना है, मात्र 2 दिन, यानी कि आपको बाद का मान निकालना है। तो बुधवार में यहां कितना प्लस कर देना, 2। बुधवार में 2 दिन प्लस करेंगे तो यहां आपका क्या हो जाएगा, शुक्रवार, फ्राइडे, ठीक है, गुरुवार और शुक्रवार। तो आपका 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। और अगर यही चीज कहता कि बाद नहीं पहले, तो यहां जब पहले जाएंगे तो बुधवार में माइनस क्या कर देना, 2 कर देना। पहले का मान पूछे तो माइनस और बाद का मान पूछे तो प्लस, इसलिए मुझे कोई भी दिन 7 या 7 से बड़ा नहीं रखना है। कंसेप्ट यहां तक समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर कि आगे क्या है, ध्यान से सुनिए। बहुत यानी कि जेन्युइन बात, जहां आपने देखा भी होगा, देखा क्या होगा, कंसेप्ट हमने चुरा लिया कि कोई भी दिन 7 या 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं अगली बात। कोई भी सामान्य वर्ष, ध्यान से सुनिए, कोई भी सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होता है या वो वर्ष शुरू होती है, उसी वार को वो क्या होगी, समाप्त होगी, सेम डे फिनिश। और कोई वर्ष शुरू कब होती है, जनवरी 1 को, और फिनिश कब होती है, दिसंबर 31 को, होती है कि नहीं होती। अगर जिस वार को सामान्य वर्ष शुरू होती है, आप चेक कर लीजिएगा, कैलेंडर खोल लीजिएगा अभी तत्काल, जिस वार को वो शुरू है ना बेटा, उसी वार को वो क्या होती है, समाप्त होती है। जैसे अब देखिए चेक करेंगे, ये 1 जनवरी का मान देकर 31 दिसंबर यहां है। अब ध्यान से सुनना, 2003 यानी कि 2003 की स्टार्टिंग 1 जनवरी और लास्ट डे क्या है, 31 दिसंबर। अब 2003 लास्ट के 2 डिजिट देखिए, क्या भाग जाता है 4 का, नहीं जाता। तो ये जो वर्ष है प्यारे बच्चों, ये वर्ष कैसी हो जाएगी, सामान्य, और जिस वार को शुरू हुई है उसी वार को ये लास्ट यानी कि डे भी क्या रहेगा, शुक्रवार। ये कोई हवा में बात नहीं होती है, कंसेप्ट है। आपको पता है कि सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं, 365, 365। यहां 1 जनवरी का मान मैं दे चुका हूं कि शुक्रवार है। आगे चलिए तो एक दिन तो गया, आगे चलेंगे तो 31 दिसंबर तक दिन कितने बचे हुए हैं, 364। वही बात
कोई भी दिन 7 या 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 364 है, उड़ा दीजिए, वही कैची चलानी है, 7 का भाग दीजिएगा, 7 पंजू 35, बचेगा 1, 4 मिलाएंगे 14, 7 दूनी 14 मेरे भाई, शेष यहाँ क्या बचा 0। इस कारण से शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। इसलिए कहा जाता है कि सेम डे ये क्या होती है, समाप्त होती है। बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि सेम डे समाप्त होती है कोई भी कॉमन ईयर, सामान्य वर्ष, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात देखो, कोई भी लीप वर्ष जिस वार को शुरू होती है उसके एक दिन बाद समाप्त होगी। होगी ना भाई, उसमें एक दिन ज्यादा होता है, एक दिन क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए वही एक दिन बाद समाप्त होगी। तो आप कहेंगे कोई भी लीप वर्ष जिस वार को शुरू होती है उसके एक दिन बाद समाप्त होगी। और ये फैक्ट है, जरा देखिए, जनवरी 1, 31 दिसंबर लास्ट डे, यहाँ 2004 यानी कि 04 में 4 का भाग जाता है, तो ये पहचान लिया कि लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है तो शुक्रवार को अगर खत्म करेंगे तो एक दिन बढ़ा देना, लास्ट डे क्या होगा, शनिवार होगा। चेक कर सकते हैं, दिनों की संख्या 366 होती है लीप में, जैसा कि अभी लास्ट मैंने बताया। एक दिन का मान दे दिया कि शुक्रवार है, तो आगे 31 दिसंबर तक चलेंगे, तो एक दिन हटाएंगे तो कितने बचेंगे, 365, और 7 या 7 से बड़े होते ही किसका भाग देना है, 7 का, 7 पंजू 35, बचेगा 1, मिलाएंगे 5, 7 दूनी 14, शेष यहाँ क्या बचेगा, 1, वही बात, 1 बचा है। एक दिन बाद अगर करेंगे अपन तो शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो आपका मान क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है। इस कारण से दोनों चीज आपके सामने आई कि कोई भी सामान्य वर्ष जिस वार को शुरू होती है उसी वार को समाप्त होगी, कोई भी लीप वर्ष जिस वार को शुरू होती है उसके एक दिन बाद समाप्त होती है। क्लियर है। अगर मैं कहूं कि कोई भी लीप वर्ष जिस वार को समाप्त होती है तो शुरू कब हुई, तो एक दिन पहले, शुरू के लिए पहले कह देना। और अगर सामान्य के लिए कह दो उसी वार को खत्म होगी उसी वार को शुरू होगी। कैसे बात कर लो, ऐसे करो ऐसे करो, बात बराबर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इनके सवाल कैसे आते हैं, टाइप वाइज लेके चलेंगे। मैंने कहा कि पूरी क्लास कैलेंडर की आपके एक ही सेगमेंट में क्लियर, यानी कि एक ही वीडियो देखो और कैलेंडर समाप्त, है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, अब टाइप लेते हैं, टाइप फर्स्ट के आधार पर सवाल करते हैं कि कैसे सवाल आते हैं। देखो दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना कि ऐसे आ जाएं तो वैसे आ जाएं, तो जैसे टाइप बनाए ना सारे प्रकार का भ्रम आपके दिमाग का दूर हो जाएगा। सबसे पहला टाइप सुनो बहुत प्यार से। सवाल यह है कि जनवरी 1 2001 को यदि शनिवार था तो बताइए 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा। यह सवाल ऐसे आता है कि भाई 1 जनवरी 2001 को शनिवार था तो बताइए जनवरी 1 2002 को कौन सा वार होगा। आप इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन देखना, 1 जनवरी 2001 दिया शनिवार, 1 जनवरी 2002 को पूछा, टाइप नंबर फर्स्ट दिमाग में बैठा लेना, क्या बना, तारीख समान, महीना समान, और साल में डिफरेंस कितने का है, 1 का। यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट है, तारीख समान, महीना समान, और साल में डिफरेंस कितने का होगा, 1 का। दिमाग में गुत्थी मत बनाओ, सारे ही सवाल आ जाएंगे, बस आप तो कंसेप्ट से देखिएगा। तारीख समान, महीना समान और साल में अगर 1 का अंतर है तो देखो अब अपने को यहां 2 वर्ष दिखती हैं, 2001 और 2002। अब आपके ये भ्रम होगा कि किसको देखें, कि 2001 को देखें कि 2002 को देखें। तो भाई असली जो फर्क पड़ता है वो उस सन का पड़ता है जिसमें फरवरी काउंट होती है, क्योंकि फरवरी में ही देखा जाता है कि वह लीप है कि सामान्य, कि वह 28 की है कि वो 29 की है। तो यहां देखिए अगर कोई इक्वेशन 1 जनवरी से शुरू होती है 2001 से 1 जनवरी 2002 तक जाती है, तो इसमें जो फरवरी है, फरवरी किस में है, 2001 में। भाई 2002 तो 1 तारीख तक रुक गई। आपको मेन मोटिव क्या है कि फरवरी को देखना है कि फरवरी कहाँ है, तो फरवरी देखिए किस में शामिल है, 2001 में। और 2001 कैसी है, अब आपको ये देखना है जिसमें फरवरी शामिल है ना उसी को देखना है। यहां 2001 में है, 2001 सामान्य है। अभी क्या कहा था आपने कि जिस वार को शुरू होती है उसी वार को समाप्त होती है। इसका मतलब 2001 की 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या वार होगा, शनिवार होगा, सेम डे, है ना। अब 31 दिसंबर के बाद जस्ट क्या आती है, 1 जनवरी 2002 नेक्स्ट, है ना। तो यानी कि देखा जाए तो एक ही दिन एक्स्ट्रा हुआ, एक ही दिन एक्स्ट्रा हुआ। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहां कितना प्लस कर देना है, 1। और शनिवार में यदि 1 प्लस करते हैं तो आपका उत्तर आएगा रविवार। ठीक है, क्या आएगा, रविवार। यहां देखिए सीधा क्वेश्चन मैंने इक्वेशन में लिख लिया है, समझ जाएंगे आप। 1 जनवरी 2004 को बुधवार है, 1 जनवरी 2005 का क्या होगा, 2 सन आई हैं, तारीख समान, महीना समान, साल में 1 का अंतर। तो मैंने कहा 2 सन आई हैं, 2 सन यदि आई हैं तो आप ये देखिए कि यहां लीप
किसको देखें, सामान्य किसको देखें, तो जिसमें फरवरी शामिल होगी। अच्छा 1 जनवरी से चलोगे 2004 से, तो फरवरी इसी में बैठी होगी। इसका मतलब आपको किसको चेक करना है, 2004 को। 2004 कैसी है, लीप वर्ष, और लीप वर्ष के लिए क्या कहा था कि जिस बार को शुरू होती है उसके एक दिन बाद समाप्त होती है। यानी कि यहाँ बुधवार है तो 31 दिसंबर 2004 का क्या रहेगा, गुरुवार, एक दिन एक्स्ट्रा होगा, है ना। और 31 के बाद क्या आती है, 1 जनवरी, यानी कि अगर कुल देखा जाए तो यहाँ 2 दिनों का मान है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ प्लस क्या कर देना, 2, बुधवार में 2 जोड़ेंगे तो आप जानते हैं बुधवार में 2 जोड़ते ही आपका यहाँ मान क्या होगा, शुक्रवार। लीजिए आपके सामने कंसेप्ट आ गया। तारीख समान, महीना समान और साल में अगर 1 का डिफरेंस है तो सामान्य वर्ष है तो 1 बढ़ा दीजिए, और लीप वर्ष है तो कितना बढ़ा दीजिए, 2 बढ़ा दीजिए। इसी कंसेप्ट पे आगे सवाल लिखे हुए उस पे काम करने वाले हैं। देखिए तारीख समान 13 मार्च 2004 से 2005, मार्च 13 2004 से 5, वही 1 का अंतर। तारीख समान, महीना समान, साल में 1 का अंतर। 2004 2005 किसको देखें, किसको देखने से फर्क पड़ेगा कि जहां फरवरी शामिल होती है। अगर आप 13 मार्च 2004 से चलकर 13 मार्च 2005 पे जाते हैं तो फरवरी जो है वो किस में शामिल है, 2005 में, ना कि 4 में, है ना। 2005 में है, और 2005 में है तो कैसी वर्ष है, सामान्य। और सामान्य वर्ष में मैंने अभी कहा कितना बढ़ाते हैं, 1, सामान्य में 1, लीप में 2, तो ये सामान्य काउंट होगी 2005 जिसमें फरवरी है। तो अब यहाँ प्लस 1 कर देंगे, यानी कि यहाँ गुरुवार प्लस 1 क्या हो जाएगा, शुक्रवार। यहाँ देखिए तारीख समान 21, जुलाई यानी कि महीने समान, और साल में देखिए 7 से 8, 1 का अंतर। तारीख समान, महीना समान, साल में 1 का अंतर। देखो 2007 को देखे कि 8 को देखे, किसको देखकर फर्क पड़ेगा। अगर ये जुलाई से शुरू है, जुलाई तक, तो प्यारे बच्चों जुलाई से अगर शुरू करोगे तो जुलाई आगे तक जाओगे तो यहां जाकर फरवरी आएगी 2008 में, और यहां ये डिफेक्ट डालेगी तो आप कहोगे 2008 को देखना है। और 2008 कैसी है, लीप वर्ष। लीप वर्ष आते ही आपको कितना प्लस करना है, 2। शनिवार में 2 प्लस करेंगे तो आपका यहाँ मान क्या हो जाएगा, सोमवार। क्लियर है, शनिवार में 2 प्लस करेंगे सोमवार आएगा। इसी आधार पर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये रहा, तारीख समान, महीना समान, साल में 1 का अंतर। 21 फरवरी 2016 से 21 फरवरी 2017 के लिए पूछा है। तो एक बात बताओ, 16 को देखे 17 को देखे तो आप कहेंगे फरवरी किस में, तो आप कहोगे फरवरी तो दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है। अगर फरवरी दोनों में है तो असली फर्क कहां पड़ता है, जिसमें 28 या 29 तारीख को पूरा करेगी। अच्छा ये 2017 तो मेरे भाई यहीं तक रुक जाएगी, 21 तक ही रुक जाएगी। इसका मतलब 2016 जो है ना ये पूरा करेगी कि तू 28 है कि 29 है, तो इसी को देखना पड़ेगा। और 2016 कैसा है, लीप है। 2016 लीप है तो कितना प्लस कर देना, 2 प्लस कर देना, और सोम में 2 प्लस करेंगे तो आपका यहाँ क्या आएगा, बुधवार आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सवाल है, इसको बनाते हैं, पहले ध्यान से सुनना। 3 मई 2016, तो आपने लिखा कि यार भाई 3 मई 2016 का मान दे रखा है शनिवार। आपसे पूछा कि बताइए 3 मई 2015, अब ध्यान से सुनना, 2015 का पूछा है ना कि 17 का। तो आप कभी भी नीचे ना लिखें, क्योंकि मैंने हमेशा लिखा है 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, जो पहले आती हो पहले, बाद में आती हो बाद में। तो यहां जो 15 है ना वो पहले लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे पूछा है 3 मई 2015 का मान। टेंशन ना लें, इस बात को तो भूल जाएं, ये तो बाद की बात है। पहले ये देखो, तारीख समान, महीना समान, साल में कितने का अंतर, 1 का। 3 मई से शुरू होता है 3 मई तक, तो भाई जो फरवरी है वो किस में आएगा, 16 में आएगा। फरवरी जो महीना है इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में 2016 में आएगा। 2016 कैसी है, लीप वर्ष। कितना बढ़ाते थे, 2, लेकिन आपको बढ़ाना नहीं है, आपको वापस जाना है। तो वापस जाते हुए उसी चीज को क्या कर देना, माइनस कर देना। यानी कि बढ़ाने की नौबत नहीं है, इसमें वापस जाने की नौबत है। तो -2 कर देना, शनिवार में 2 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुरुवार। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर फर्स्ट। कैसे भी सवाल आ जाए, सामान्य में 1 और लीप में 2 का खेल है। ठीक है, तारीख समान, महीना समान और साल में 1 का अंतर। बस आपको ये देखना है कि फरवरी किस सन में है, उसी को देखकर करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइप नंबर फर्स्ट का सेगमेंट क्लियर है। अब देखिए टाइप नंबर सेकंड के सवाल कैसे हैं, देखिएगा। टाइप नंबर सेकंड का सवाल आया कि यदि 1 जनवरी 2003 को सोमवार था तो बताइए 1 जनवरी 2013 को कौन सा वार होगा। ये दो एकदम से जज्बात बदल दिए इन्होंने। देखिए क्या कहा कि 1 जनवरी 2003 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2013 को, तारीख समान है महीना समान है, तारीख समान है महीना समान है सॉरी
तारीख समान है, महीना समान है, लेकिन साल में एक का नहीं ज्यादा का अंतर है। ज्यादा का अंतर आ गया तो भाई सवाल है तो वैसा ही, बस फर्क ये हुआ कि एक जैसे कई साल आ गए, बाकी तरीका वही है, तारीख समान, महीना समान, साल में एक का नहीं ज्यादा का अंतर है, कोई टेंशन नहीं है, फॉर्मेट तो वही है। तो आप ऐसे सवाल जब बदल जाए ना तो आप भी थोड़ा बदल जाना और कहना कि भाई ये बताओ कि अंतर कितने साल का है ना। तो अब एक बात बताइए, अगर आप देखते हैं 2013 और 2003 में, तो मैं तो लिख दिया, बाकी डायरेक्ट आपको पता है कि 10 साल का अंतर है, तो दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो यहां कितने साल का अंतर हो गया, 10 साल का अंतर हो गया। वही सवाल जो 1 साल का अंतर था, ऐसे 10 साल का अंतर है ना। अब 10 साल में आपको सिंपली एक काम करना है, क्या करना है, वही लीप वर्ष देख लो और सामान्य वर्ष देख लो। लीप वर्ष कितने हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं, इसका यहां निर्णय करना है आपको। तो देखिए जो 10 साल का अंतर है, इसमें ये देख लो कि लीप कितने हैं और सामान्य वर्ष कितने हैं। अब एक बात बताइए, ध्यान से देखना, 1 जनवरी 2003 से यदि आप चलते हो तो 2004 आएगी इसमें लीप वर्ष, 2004 के बाद 2008 आएगा और 2012, 13 तक है तो 2012 तक 3 वर्ष यहां क्या हो गई, लीप वर्ष। तो भाई 10 में अगर 3 लीप वर्ष हैं तो सामान्य कितनी हो जाएंगी, 7। अब एक बात बताइए, लीप वर्ष को आप कितने से बढ़ाते थे, 2 से, और सामान्य को किससे बढ़ाते थे, 1 से। अगर आप 2-2 करके बढ़ाएंगे तो 6 आएंगे, 3 वर्षों में 2-2 करके बढ़ाएंगे तो 6 आएंगे। तो सीधा एक काम करो ना, 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे लीप को किससे गुणा कर दो, 2 से, और सामान्य को किससे गुणा कर दो, 1 से। ये देखो 3 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 6, और 7 एक कम क्या हो गया, 7। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज कही थी कि कोई भी संख्या 7 या 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 7 जहां दिखे तो उसको तो काट ही देना, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 7, 14, 21, 7 का गुणा सब कट जाएगा, तो ये तो कट गया, और खाली इसमें क्या शेष बचेगा, 6, यानी कि यहाँ 6 शेष बचा है। आप एक काम करना, जो शेष बचा है 6, आगे बढ़ना है, प्लस क्या कर दो 6, सोमवार में 6 बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ जो डे आएगा वो क्या आएगा, रविवार आएगा। क्या आएगा, रविवार आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन इसी बेस पर, ये रहा आपके सामने, डायरेक्ट इक्वेशन ली है, देखिएगा समझते हैं। इक्वेशन आपके सामने है, बात को समझना। तारीख समान, महीना समान, 2016 से 2023, तो वही बात प्यारे बच्चों, अंतर कितने साल का है देख लो। अंतर यहां देखोगे 23 और 16 में जो अंतर है वो कितने साल का हुआ, 7 साल का अंतर हुआ। 7 साल में ये देखिए लीप कितनी है और यहां सामान्य कितनी है, इसका निर्णय ले लें। देखिए 2016 चल रही है जो कि लीप है, लेकिन एक बात बताओ, मुझे तो उस साल से फर्क पड़ता है जिसमें फरवरी काउंट हो। अब 2016 चली कहां से है, 15 से, 15 जून से, तो इसका तो फरवरी गया और इस इक्वेशन में है भी नहीं, तो इस 16 का मैं लीप वर्ष लेके करूंगा क्या, है ना, तो ये तो काउंट नहीं होगी। इसके बाद कौन सी आएगी, 2020, कौन सी आएगी, 2020। ठीक है, इसके अलावा 24 तक तो है नहीं, 23 तक है, तो मात्र और मात्र एक लीप वर्ष है, 2 मत कर देना। यानी कि 2016 को वैसे लीप वर्ष है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इस इक्वेशन में आपको गिनना नहीं है। क्यों नहीं गिनना, क्योंकि वो शुरू ही कहां से है, जून से, तो उसका तो फरवरी है ही नहीं, जिसका फरवरी नहीं उसका लीप लेकर करेंगे क्या, है ना। तो यहां पर 2020 गिनी जाएगी, मात्र एक लीप वर्ष, 7 में से एक लीप वर्ष, तो 6 क्या हो जाएंगी भाई, सामान्य हो जाएंगे, है ना। लीप को किससे गुणा, 2 से, और सामान्य को किससे गुणा, 1 से। यहां ये 2 आएगा, यहां ये 6 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 8। कोई भी संख्या 7 या 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, भाग दे दो, 7 एकम 7, शेष यहां मात्र और मात्र क्या बचेगा, 1। यहां सोमवार में आगे जाना है तो 1 बढ़ा दो, आपका यहां मान क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्लियर है, तो बहुत सिंपली है। अब जैसे देखिए इसके आगे सेम इसी बेस पर क्वेश्चन लिया है, जरा देखो। 21 जुलाई 2000 यहां है, 21 जुलाई 2024 को शनिवार दिया है, तो बताइए 21 जुलाई 2011, यानी कि पीछे का पूछा गया भाई, 24 का मान देकर 11 का पूछा, यानी कि बैक पूछा है ना। अब देखो आपने इक्वेशन बनाई कि 21 जुलाई 2024 को शनिवार है, तो 21 जुलाई 2011 इससे ऊपर लिखा जाएगा, पहले आता है वो पहले, बाद में आता है वो बाद में। इस बात को भूल जाएं, इसमें तो ये है कि ऐसे करें तो प्लस और ऐसे करें तो माइनस कर देना। तारीख समान, महीना समान, साल में डिफरेंस देखो। अगर अंतर आप बच्चे देखते हो तो यहां देखिए 11 और 24 में अगर आप देखते हो तो 13 साल का डिफरेंस है, 24 में से 11 घटाएंगे तो 13 साल का डिफरेंस है। और 13 साल में बच्चे आपको क्या देखना है, लीप, और क्या देखना है, सामान्य।
2011 से शुरू है तो 2012 लीप, 2016 लीप, 2020 लीप, देखो कौन कौन सी, 12, 16, 20 और 24 भी काउंट होगी, क्योंकि कहां तक है, 21 जुलाई तक है। तो इसका मतलब इसमें फरवरी है, तो कौन कौन सी काउंट हुई, 2012, 2016, 2020 और 2024 भी काउंट होगी, क्योंकि कहां तक है, 21 जुलाई तक। कुल मिलाकर कितने लीप वर्ष हुए, 4। तो 13 में 4 लीप वर्ष, 13 में 4 लीप, तो 9 क्या हो जाएंगे, सामान्य। इसको किससे गुणा, 2 से, इसको किससे गुणा, 1 से। ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया, 9 एकम 9। 8 और 9 को जोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों कितना होता है यहां पर, 17। और 17 जो संख्या है, मैंने फिर कहा है, कोई भी राशि आपकी 7 या 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग से कह रहा हूं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि यहां जो शेष बचेगा, 7 दूनी 14 चला गया तो क्या शेष बचा है भाई, 17 में 3 शेष बच जाएगा। इस 3 का खेल है, लेकिन आप ध्यान देना, मैं ऐसे नहीं कर रहा, इसको वापसी जा रहा हूं, तो ये जो 3 है इसको प्लस नहीं, क्या कर देना, माइनस कर देना। शनिवार में अगर 3 माइनस करते हैं तो आपका यहां जो डे बनेगा वो कौन सा बनेगा, बुधवार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेंगे।